हेलो डियर, एक नए वीडियो के साथ फिर से स्वागत करता हूं। बिहेवियर साइंस के नए वीडियो यूनिट नंबर 4 का ही वीडियो नंबर 21वां है। और आप लोग को मैं बता दूं, यूनिट नंबर 3 जितना बड़ा था उतना बड़ा यूनिट नंबर 4 भी है। और आप लोग को मैं बता दूं कि बिहेवियर साइंस में ज़्यादा यूनिट नहीं है, बस चौथा यूनिट चल ही रहा है। 6-7 यूनिट ही है, 2-3 यूनिट और जो है साइकोलॉजी में बचा हुआ है। उसमें से यह 3 नंबर और चौथा नंबर चैप्टर जो है बड़ा है, ठीक है। तो आप लोग को समझना है, सीखना है, ठीक है, तो पढ़ना है, क्योंकि यह सब के सब जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम सीखते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी को हिंदी में स्मृति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं मेमोरी को हिंदी में। ओके, तो हम देखेंगे आज मेमोरी क्या है, मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं और मेमोरी को, स्मृति को कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो प्रभावित करता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलिए देखते हैं। यह बिहेवियर साइंस के वीडियो नंबर 21वां है जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए। तो जो भी माय डियर है आप लोग पढ़िए। अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा तो देखिए, जो एमपी वाले हैं, बिहार वाले हैं, झारखंड वाले हैं, सिर्फ यूपी छोड़ दीजिए। यूपी अगर सिर्फ छोड़ दीजिए तो बाकी के जो भी स्टेट है, मैं वादा करता हूं कि आप लोग को 2-2 बार रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। सिलेबस समाप्त होने की ही बात नहीं, आपको एक बार सिलेबस समाप्त करने के बाद एक बार रिवाइज भी जो है पुनः करवा दूंगा। तो इतना मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन यूपी वाले का चूँकि उनका सब चीज़ जल्दी जल्दी होता है और मैं यह सब स्टार्ट किया था मई जून में स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा तो जो है यूपी वाले को मैनेज अपना करना पड़ेगा। बाकी मैं वादा करता हूं कि अगले बार से जो होगा ना, तो यूपी वाले हो, कोई भी स्टेट के हो, चाहे जितना जल्दी एग्ज़ाम हो जाए, सबको मैं इस तरीक़ा से पढ़ाऊंगा कि एकदम जो है समय से पहले सबके लिए समाप्त हो जाए, और जिसका लेट से होगा उसके लिए 2-3 बार रिवीजन हो जाए। मैं एकदम याद करवा दूंगा। ओके, टेंशन नहीं लेने को आप उनका। तो हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। जैसे समझिए मैं समझाऊंगा, पहले एक बार हमको यह सिलेबस समाप्त कर लेने दीजिए, और यह सिलेबस में जो एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो उनको फिर रिवीजन में दिक्कत नहीं होगा। सीधी सी बातें हैं, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग शुरू करते हैं मेमोरी के बारे में, ठीक है। आज मेमोरी टॉपिक है, मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आज इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं मेमोरी होता क्या है, इसका क्या मतलब है, डिफाइन करना है, ठीक है। चलिए देखिए, मेमोरी मतलब होता है स्टोरेज, ठीक है, स्मृति, जो आपके सूचनाओं को स्टोर करके रखे, उसे वही तो मेमोरी होता है ना। मेमोरी के मतलब क्या होता है कि स्मृति, समझ गए ना। स्मृति मतलब एक ऐसा भंडार जो आपके सूचनाओं को एकत्रित करके रखता है, ठीक है। अब यह सूचनाएं हो सकता है, कोई ऐसे सूचना होते हैं जो थोड़े देर के लिए होते हैं और आपके दिमाग से डिलीट हो जाते हैं। कुछ ऐसे सूचना होते हैं जो हमारे दिमाग काम करते रहता है, तो उस समय हमारा दिमाग चलते रहता है। तो वह जो सूचना होता है वह रैम पर आधारित होता है। अब हमारे मोबाइल का देखते होइएगा कि जितना ज़्यादा रैम का कैपेसिटी होता है उतना ज़्यादा हमारा मोबाइल पावरफुल होता है और फास्ट चलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रैम जो होता है जो है एक्सेस मेमोरी होता है। वह एक्सेस करते समय, मोबाइल आपके चलाते समय वह मेमोरी जो है काम करता है। तो उसी प्रकार से रैम जो होता है एक टेम्पररी मेमोरी होता है, अस्थायी मेमोरी जो है आपके नहीं होता है। जब आप एक्सेस करना मोबाइल को या लैपटॉप को, किसी सिस्टम को बंद कर दीजिएगा तो उसका जितना भी काम होता है, डाटा होता है, डिलीट हो जाएगा, रैम वाला, ठीक है। एक होता है रोम और एक होता है रैम, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस रीड एक्सेस मेमोरी जो होता है, आप लोग देख लीजिएगा रैम का फुल फॉर्म, या कंप्यूटर की बातें हैं। तो एक्सेस मतलब चलते समय, कार्य करते समय जो मेमोरी काम करेगा वह एक्सेस वाला हो जाता है, मतलब एक्सेस के समय, ठीक है। और तो यही हमारा ब्रेन भी होता है। ब्रेन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक होता है कॉन्शियस होता है, एक अनकॉन्शियस होता है और एक सब कॉन्शियस होता है। 3 क्षेत्र हमारे माइंड में होते हैं। माइंड के स्ट्रक्चर में 3 क्षेत्र होते हैं। एक होते हैं चेतन, एक होता है अर्धचेतन और एक होता है अचेतन। चेतन कॉन्शियस होता है, अर्धचेतन सब कॉन्शियस होता है और अनकॉन्शियस अचेतन होता है, ठीक है। तो यह 3 माइंड होता है और इसी तीनों माइंड में हमारा सूचना जो है एकत्रित होता है। जो अगर लंबे समय के लिए कोई चीज़ आपको याद होता है, मीन्स वह सूचना जो है आपके माइंड में बहुत लंबे समय से स्टोर रहता है। जो जब भी ज़रूरत पड़ता है तो आप तुरंत जो है आपके दिमाग में टटोलते हैं तो आपको याद आ जाता है। तो वह लंबे समय के मेमोरी हो जाएगा, जो लंबे चीज़ों को लंबे समय तक स्टोर करके रखता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है मध्यम समय के लिए, जो कुछ मिनट, कुछ सेकेंड के लिए आपके दिमाग में जो है रखता है,
स्टोर करके, उसके बाद आप खोजते रह जाइएगा, माइंड में नहीं याद आ पाएगा कोई चीज़, ठीक है। और एक होता है जो आप काम कर रहे हैं उस समय मेमोरी काम करेगा, सूचना जो है आपके दिमाग में आएगा, पढ़ेंगे लिखते हैं ये सब, और जैसे ही काम छोड़ दीजिएगा वह सूचना कहाँ जाएगा, डिलीट होकर पता भी नहीं लगेगा। तो यह एक्सेस के समय होता है। तो यही 3 मेमोरी होता है। एक होता है आपका इमीडिएट मेमोरी, तत्कालीन मेमोरी, एक होता है मिड टर्म मेमोरी मतलब मध्यम गति के मेमोरी, एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घ अवधि के मेमोरी। यही 3 मेमोरी का प्रकार है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मेमोरी के बारे में समझते हैं। मेमोरी के बारे में बेसिक चीज़ें मैं बता दिया, अब चलिए डिटेल से इसको हम लोग देख लेते हैं। तो मैं बेसिक चीज़ें ये सब क्यों बताया, ताकि आप लोग को कुछ कुछ चीज़ें की जानकारी हो जाए, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा कि हमारे साइकोलॉजी में कि मन जो है, मन के कितने जो है आपके स्तर है। तो 3 स्तर है, अर्धचेतन, चेतन और अचेतन, यही 3 स्तर है, ठीक है। 3 क्षेत्र कहिए, ठीक है ना। तो यही 3 क्षेत्रों में हमारा मेमोरी जो है काम करता है। चलिए आगे देखते हैं मेमोरी होता क्या है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि मेमोरी जो है हमारा एक मानसिक प्रक्रिया है। यह एक मानसिक क्रिया है जो कि हमारे मेंटल प्रोसेस है, जो कि मेंटल मानसिक क्रिया है, ठीक है, जो कि मन के द्वारा किया जाता है। आप हाथ पैर के द्वारा थोड़ी ना किया जाता है, यह मन में होता है, इसीलिए इसे मानसिक क्रिया कहते हैं, मानसिक प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अनुभव किए गए उद्दीपक। अब उद्दीपक के बारे में समझ लीजिए। उद्दीपक उस चीज़ को कहते हैं जिससे आपको कोई चीज़ों का होने का आभास हो, जैसे कोई वस्तु हो सकता है, कोई पेड़ पौधा, कोई भी चीज़ हो सकता है, वही उद्दीपक होता है, ठीक है। जिसके बारे में आपको ज्ञात हो सके, कुछ जान सके, पहचान सके, वही उद्दीपक हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें व्यक्ति अनुभव किए गए उद्दीपक यानी कुछ वस्तुओं अथवा सीखे गए अनुभवों को मस्तिष्क में संग्रह करके रखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इन उद्दीपकों तथा अनुभवों को चेतन मन में लाता है। अब इसका मन हो गया मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी मतलब स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज, संग्रह, ठीक है। अब होता यह है स्मृति जो है, मेमोरी जो है, यह एक मेंटल प्रोसेस, यह एक मेंटल है, ठीक है, मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें कोई व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है जो अपने पूर्व के चीज़ों में कुछ लिखा पढ़ा है, कुछ सीखा है, ठीक है, यानी कोई एक्सपीरियंस अनुभव किया है, ठीक है। जो भी वह अनुभव किया है, अनुभव किए गए जो भी उद्दीपक है, ठीक है, उद्दीपक स्टिमुलेट होता है। अब कोई भी चीज़ हो सकता है उद्दीपक में, तथा वह सीखे गए अनुभवों को मस्तिष्क में संग्रह करके रखता है। मेमोरी एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें कोई व्यक्ति अपने अनुभवों को तथा कोई सीखे गए अनुभव है उसको अपने मस्तिष्क में, माइंड में जो है स्टोर करके रखता है। कोई भी सूचना को हम मेमोरी में ही ना स्टोर करके रखते हैं, तो उसी प्रकार से हमारा ब्रेन जो है क्या करता है, हमारा ब्रेन, चूँकि मेमोरी जो है हमारा स्मृति एक मेंटल प्रोसेस है, एक मेंटल प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, तो यह मस्तिष्क में संग्रह करके रखता है किस चीज़ को, अनुभव को, सीखे गए चीज़ों को, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम अनुभव किए हैं, जो भी चीज़ उद्दीपक हम लोग सीखे हैं, उस सभी को हमारे मस्तिष्क में जो है संग्रह करके रखता है। यूँ कहा जाए तो सूचनाओं को एकत्रित करके मस्तिष्क में रखता है, यही मेमोरी, ठीक है। और मेमोरी कोई डाटा को ही स्टोर करके रखता है ना, तो उसी प्रकार से हमारा माइंड हो गया मेमोरी, हमारा मन हो गया मेमोरी, और उसमें जो डाटा सूचना जो है एकत्रित होकर रखता है, जो हम पूर्व में कोई सीखे हुए चीज़ें रहते हैं, अनुभव किए हुए चीज़ रहते हैं, वह सब हमारे माइंड में स्टोर रहता है, ठीक है। और जैसे ही हमें आवश्यकता पड़ेगा तो हम जो है अपने माइंड में क्या करते हैं, सोचते हैं। जैसे कोई चीज़ का हमें जो है पूर्व के कोई चीज़ याद करना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उस पर दिमाग ले जाते हैं, उस पर ध्यान ले जाते हैं। तो जैसे ही ध्यान उस पर ले जाते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में याद आ जाता है, चेतन मन में, ठीक है। चेतन मन में आ जाता है तो हम आराम से जो है सोचने लगते हैं, लिखने लगते हैं। तो यही हमारा जो है मेमोरी होता है। मेमोरी क्या है? एक मेमोरी मेंटल प्रोसेस है जिसमें पूर्व के सीखे गए अनुभवों को जो है उद्दीपकों को जो है क्या करता है, स्टोर करके रखता है, और आवश्यकता पड़ने पर जो है उद्दीपक या अनुभव को जो है चेतन मन में लाता है, कॉन्शियस माइंड में लाता है। यही हमारा मेमोरी हो गया, समझ गए। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे छात्र द्वारा याद किए गए प्रश्न को परीक्षा में पूछने पर उत्तर लिखना। जैसे छात्र साल भर, जैसे हम लोग जीएनएम की तैयारी कर रहे हैं, अब एग्ज़ाम 4 महीना 6 महीना के बाद होगा, लेकिन हम अभी से 2-4 महीना पहले से पढ़ना शुरू कर दिए हैं, 6 महीना पहले से। तो 6 महीना पहले से पढ़ना शुरू कर दिए हैं, यानी मीन्स हुआ कि 1 साल पहले से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो कैसे हम जो है उसको याद करके जो है रखते हैं। तो जैसे ही हम कोई चीज़, जैसे एग्ज़ाम
आया और एग्ज़ाम से पहले हम जो भी पढ़े हैं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चंस को जो है हम जवाब दिए, माइंड में लाएँ, टटोले और याद आ गया, मीन्स हमें चेतन मन में वह चीज़ें स्टोर है, माइंड में स्टोर है और हम लिखने लगते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं मतलब माइंड से डिलीट हो गया है वह चीज़ें, तो यही हमारा जो है होता है, यही हमारा मेमोरी होता है। ठीक है, चलिए इंग्लिश यहीं पे दे दिए हैं, इंग्लिश याद रखिए। अब ये तो हो गया मेमोरी का मतलब, समझ लिए कि मेमोरी क्या होता है। अब परिभाषा में बात करेगा तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने अनुसार जो है मेमोरी को परिभाषित किया। तो एक वुडवर्थ साहब थे, ये वुडवर्थ साहब बहुत सारे साइकोलॉजी के टर्मों को परिभाषित किया है। तो यह वुडवर्थ साहब जो है क्या किए, यह जो है आपके मेमोरी को भी परिभाषित किए। मेमोरी के लिए इन्होंने क्या बताया कि सीखे हुए अनुभवों को सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। बिल्कुल सही आते हैं। जैसे बच्चा एग्जाम में गया, ठीक है, एग्जाम में गया, पूरा एग्जाम से पहले जो भी तैयारी किया है, एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया और प्रश्न पूछ दिया तो उसको जो उपयोग में आ गया, जो भी प्रश्न याद है लिख दिया, मतलब वह उसका मेमोरी में सूचना संग्रह था और वो जो है जब भी ज़रूरत हुआ है वह जो है दिमाग में लाया है चेतन मन में और वो लिख दिया है। लेकिन होता है कि कुछ मेमोरी से गायब हो जाता है, बच्चा जो है क्वेश्चन पढ़ा रहता है लेकिन वह भूल गया होता है उसका आंसर, तो वह नहीं जवाब दे पाता है, मतलब वह सूचना उसके माइंड से गायब हो चुका है। माइंड के चेतन कितना भी याद कर रहा है लेकिन माइंड के उसे चेतन मन में, कॉन्शियस माइंड में नहीं आ रहा है और वह जो है अनुभव है या जो पढ़ा हुआ चीज़ है उड़ चुका है, तो वह मेमोरी जो है उसका क्या है, ख़त्म है। शॉर्ट टर्म वाला मेमोरी था जिसके कारण उड़ गया है, समझ गए। और लॉन्ग टर्म वाला वही होता है जो बहुत दिन पढ़ने के बाद भी जो है याद रहे, तो लॉन्ग टर्म वाला होता है। तो वुडवर्थ यही कहे कि सीखे गए अनुभवों को सीधे उपयोग में लाने को ही जो है स्मृति कहते हैं। ठीक है, तो मेमोरी वही होता है जो हम पहले कोई चीज़ सीखे हुए हैं और साल भर 2 साल के बाद भी जो है या 2-4 मिनट के बाद भी हमें ज़रूरी पड़ जाए तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, तो उसी को मेमोरी कहते हैं। समझ गए चीज़ों को। चलिए, तो वुडवर्थ साहब बस यही एक लाइन में कह दिए कि सीखे गए अनुभवों को उपयोग में लाना ही जो है स्मृति कहते हैं। ठीक है, और कब उपयोग में लाएंगे, जब आपके मेमोरी में वो चीज़ें होगा तभी ना उपयोग में लाएंगे, वही चीज़ें हैं। बाकी आगे देखिए यहाँ पे माय डियर, स्मृति को विधिवत तरीके से समझने के लिए इसकी विभिन्न अवस्थाओं को समझना आवश्यक है। और अगर आप चाहते हैं कि मेमोरी को हम अच्छे से समझ सकें और अच्छा से, तो इसके लिए आप जो है कुछ चीज़ों को, कुछ कंडीशन को समझना पड़ेगा। कौन कौन से कंडीशन है देखिए। तो स्मृति को जो है, स्मृति में 4 प्रक्रिया होते हैं, 4 प्रक्रिया शामिल होते हैं और ये 4 प्रक्रिया अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप किसी भी चीज़ को जो है मेमोरी को समझ सकते हैं। कौन कौन से ये 4 चीज़ें हैं देख लीजिए। लर्निंग, सीखना, ठीक है, सीखना हमारा मेमोरी को क्या करता है, बताता है, मेमोरी को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है। तो हम जो चीज़ों को सीखते हैं वह हमारे मेमोरी में ही जाता है, मेमोरी में ही स्टोर होता है। चाहे कोई काम सीखिए, चाहे पढ़िए लिखिए, चाहे कोई गुण सीखिए किसी चीज़ का, या कोई सॉन्ग याद कीजिए, सो जो भी चीज़ है वह सीखने के थ्रू जो है मेमोरी में ही जाता है। ठीक है, और पुनः जब भी ज़रूरत हो उस चीज़ को तो हम याद करते हैं, तो वह माइंड के चेतन में आता है, तो हम फिर से उसका उपयोग करते हैं। तो सीखने के द्वारा जो है हम स्मृति का पहला हो गया। रिटेंशन है प्रतिधारण। अब रिटेंशन के मतलब होता है प्रतिधारण। अब हम कोई चीज़ सीख लिए, ठीक है, सीख लिए तो सीख तो लिए लेकिन हमें उसे रिटेंशन करना है, मतलब फिर से उसको जो है माइंड में हमको टटोलना है, रखना है कि वो सूचना जो पहले हम सीखे कहाँ गया, तो उसको अगर वापस आ जा रहा है, मतलब रिकॉल हो जा रहा है, तो वह बढ़िया है, रिटेंस कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को। नेक्स्ट है रिकॉल। अब जो भी आप मेमोरी में सीखे हैं, अगर मान गए आप याद कर रहे हैं, तो जब ज़रूरत पड़ने पर आप याद करते हैं तो उसे पुनः स्मरण कहते हैं, मतलब आप फिर से उसे याद कर रहे हैं। और याद करते समय अगर रिकॉल हो जा रहा है, याद आ जा रहा है, तो वह क्या हो जाता है आपका, वह पुनः स्मरण हो जाता है। और यह पुनः स्मरण जो है क्या कहलाता है आपका, समझ रहे हैं चीज़ों को। यह पुनः स्मरण आपका क्या कहलाता है कि आप किसी चीज़ को दोबारा से ज़रूरत पड़ने पर, याद करने पर पुनः दिमाग में वापस से आ जाता है, तो वही रिकॉल होता है। रिकॉल मतलब दोबारा उसको बुलाना, ठीक है, मतलब माइंड में जो हम याद किए हैं, मेमोरी में जो स्टोर है सूचना, उसको हम जब भी याद करने पर वापस हमारे दिमाग में आ जाए तो वही रिकॉल होता है। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन, पहचानने के थ्रू भी जो है हम किसी चीज़ को क्या करते हैं,
कि हम जो है मेमोरी में रख सकते हैं। जैसे यह प्लास्टिक का टेबल है, ठीक है, यह लकड़ी का टेबल है, ठीक है, इसी प्रकार से यह डॉल है, ठीक है, यह सजीव है, यह निर्जीव है, यह प्लांट है। तो इससे हम पहचान के भी अपने दिमाग में मेमोरी में किसी चीज़ को स्टार जो है बैठाते हैं। तो यह मेमोरी के 4 प्रक्रिया होता है। सीखने के जरिए भी किसी चीज़ को सीख कर मेमोरी में डालते हैं। रिटेंशन, प्रतिधारण, मतलब किसी भी चीज़ का जो है प्रतिधारण कर लेना, मतलब एक छाप, एक इमेज बना लेना। इमेज के थ्रू भी आप किसी चीज़ को जो है माइंड में याद रखते हैं। जैसे आप 2-4 बार किसी चीज़ को देख लेते हैं तो आपके माइंड में एक प्रतिबिंब बन जाता है, एक इमेज सा बन जाता है, वही रिटेंशन होता है। पुनः स्मरण, मतलब आप जब भी कोई चीज़ को बारे में आप दोबारा से सोचे तो अगर वह चीज़ें आपके माइंड में वो आ जा रहा है, उस जानकारी उस चीज़ के बारे में, मतलब आपके यह मेमोरी का एक प्रोसेस है। उसी प्रकार से किसी भी चीज़ को पहचान कर, किसी भी चीज़ को देख कर भी हम मेमोरी को सुदृढ़ कर सकते हैं, मेमोरी में रख सकते हैं। तो यह मेमोरी के 4 प्रक्रिया होता है जिसके जरिए हम मेमोरी के क्या करते हैं, मेमोरी को सुदृढ़ बनाते हैं। तो सीखना, रिटेंशन, रिकॉल और पहचानना, यह 4 जो है याद रखिएगा आप लोग। सीखना, प्रतिधारण, पुनः स्मरण, पहचानना। ओके, चलिए 18 है। अब मेमोरी के हम लोग प्रकार देखेंगे कि मेमोरी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो मेमोरी के प्रकार मैंने आपको पहले ही बता दिया। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट के अनुसार, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के अनुसार स्मृति को अवधि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अवधि मतलब यह जो है टाइम के आधार पर अलग अलग 3 भागों में साइकोलॉजिस्ट ने बांटा। पहला है तत्कालीन मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी, जो आपके काम करते समय, पढ़ते लिखते समय, गाना सुनते समय जो आप गुनगुनाते हैं तो यह इमीडिएट मेमोरी हो गया। लेकिन आप गाना सुन के उस गाना को लंबे समय तक याद रखते हैं तो वह लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन आप गाना सुन रहे हैं और आप गुनगुना भी रहे हैं, ठीक है, आप फिगर देख रहे हैं और फिगर को देख कर बना भी रहे हैं, तो यह इमीडिएट मेमोरी होता है, जो काम करते समय ही आपका चालू रहता है। जैसे ही आप काम छोड़ते हैं तो जो भी चीज़ें किए हैं वह धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो यह इमीडिएट मेमोरी होता है जो तत्कालीन रूप से काम करता है। ठीक है, अल्पकालीन होता है कि जैसे जो काम कर लिए तो काम करने के थोड़ा देर तक कोई चीज़ें आपके माइंड में रहता है, बट धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता है तो यह जो है भूलते जाता है। तो थोड़ा देर के लिए कोई सूचना आपके माइंड में एकत्रित रहे तो वह अल्पकालीन समय का होता है। ठीक है, यही 3 मेमोरी होता है। देख लीजिए, ऐसा स्मृति मतलब ऐसा मेमोरी जो व्यक्ति को कोई वस्तु या विषय अवबोधन के तुरंत बाद उसे स्मरण करने में सहायता करती है, तत्कालिक स्मृति या संवेदी कहलाती है। ठीक है, इसका अवबोधन समय बहुत कम होता है, अवरोधन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे अवबोधन होगा। ठीक है, इसका अवबोधन समय बहुत कम होता है, प्रायः 1 सेकेंड या इससे भी कम होता है। इस स्मृति में किसी भी वस्तु को थोड़ी ही देर के लिए याद रखा जाता है, या यूँ समझिए तो रैंडम जो है यहाँ पे राम जो होता है, रीड जो है, एक होता है रीड ओनली मेमोरी और एक होता है आपका एक्सेस मेमोरी होता है। रैम वाला एक्सेस होता है जो एक्सेस के समय, काम के समय, चालू के समय ही यह जो है चालू रहता है। जैसे ही मोबाइल लैपटॉप वगैरह बंद हुआ तो वह डिलीट हो जाता है, जो भी काम किया रहेगा वह सब सूचना खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा माइंड भी जो है इमीडिएट किसी भी चीज़ को जो हम काम करते हैं, किसी चीज़ के विषय के बारे में, वस्तु के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं तो वह जानकारी जो है हमें तुरंत बाद तक जो है याद करने में सहायता करता है, इसीलिए इसे तत्कालिक कहते हैं। और जैसे जैसे जो है समय बढ़ता है यह जो है हमारे दिमाग से आउट होते रहता है। ठीक है, इसीलिए इसे 1 सेकेंड या इससे भी कम समय के लिए जो है यह माइंड में रहता है और यह थोड़ी ही देर के लिए याद रखा जाता है, उसके बाद डिलीट हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा है अल्पकालिक है, शॉर्ट टर्म का है। ठीक है, यह स्मृति वह प्रकार है जिसमें सूचनाओं को 15 से 30 सेकेंड तक संचित रखा जाता है। यह कम मात्रा की जानकारी को संग्रहित करता है। अल्पकालिक जो स्मृति होता है, नाम से यह स्पष्ट है कि कम समय के लिए यह स्मृति जो है एक्टिव रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 30 सेकेंड या 1 मिनट तक यह काम करता है। ठीक है, तो यही हमारा अल्पकालीन होता है जो सूचनाओं को 15 से 30 सेकेंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक स्टोर करके रखता है और यह बहुत कम मात्रा को जो है जानकारी को स्टोर करता है। ठीक है, तीसरा है दीर्घकालीन स्मृति, लॉन्ग टर्म का मेमोरी। लॉन्ग टर्म का स्मृति का मतलब है कि यह स्मृति का वह रूप है जिसमें सूचनाओं को लंबे समय तक स्मरण रखने की क्षमता होती है। मतलब लॉन्ग टर्म के मेमोरी में किसी भी सूचना, किसी भी विषय वस्तु को लंबे समय तक जो है स्टोर करके रखा जा सकता है, इसका इतना क्षमता होता है। ठीक है,
इसकी अवधि एक दिन भी हो सकता है, महीनों, सालों या पूरा जीवन भी हो सकता है। तो देखते होइएगा कुछ कुछ चीज़ें आपके बचपन का भी याद रहता है। कैसे? तो यह लॉन्ग टर्म होता है। कुछ कुछ चीज़ें होता है जो एक दो दिन में भुला भी जाते हैं, फिर भी यह लॉन्ग टर्म में ही आएगा। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो वर्षों महीनों तक याद रहते हैं, लेकिन फिर भी यह सब जो है आपके लॉन्ग टर्म में ही आएंगे। ठीक है, तो यह सब याद रखिएगा। ठीक है, और जब भी याद करने पर हम उपयोग में लाएं तो यही लॉन्ग टर्म की मेमोरी हो जाती है। समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है इमीडिएट, मतलब तत्कालिक काम करेगा, तो वह मेमोरी इमीडिएट होगा। जो कुछ सेकेंड, 15-30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए माइंड में स्टोर करके रखता है सूचनाओं को, तो वह शॉर्ट टर्म होता है। और जो एक दिन, पूरे सप्ताह, पूरे महीने या सालों या पूरे जीवन भर सूचनाओं को याद रखने का जो क्षमता होता है, तो वह लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर होता है। ठीक है, तो यही हमारा 3 टाइप्स के मेमोरी होते हैं। अब आइए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक को बताएं या स्मृति में सुधार करने के कौन कौन से तरीके हैं। एक ही क्वेश्चन के 2 पहलू है और एक ही आंसर में दोनों पहलू जो है आपके इंक्लूड है। एक कहता है कि मेमोरी को कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो मेमोरी को प्रभावित करता है। प्रभावित करने का मतलब है कि डैमेज करता है, जो आपको क्या करता हो, डैमेज करता हो मेमोरी को। ठीक है, लेकिन सुधार करने की बात है, तो प्रभावित करने की बात है, तो बेहतर बनाने के लिए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीका है, एक डैमेज करेगा कौन कौन से कारक और एक जो सुधारने वाला कारक है, तो दोनों का एक ही आंसर है। बट अगर हमसे प्रभावित करने वाला एग्जाम में पूछेगा तो हम लिखेंगे कि ये जो बुराई चीज़ों को बताएंगे कि ऐसे ऐसे करेगा तो यह ऐसे प्रभावित करेगा। अगर सुधार की बात करेगा तो हम उसी चीज़ को अच्छे तरीके में लिख देंगे, तो वह सुधार करने का तरीका हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। चलिए, जैसे एक ही व्यक्ति है लेकिन उसमें 2 गुण पाया जाता है। ठीक है, कि यह व्यक्ति जो है अच्छा है, देखने में सुंदर है, लेकिन एक ही उसमें एक और गुण पाया गया कि यह जो है बहुत उड़नता है, किसी को ये कर देता है, वो कर देता है, इस टाइप से। तो मतलब एक ही चीज़ को 2 अलग अलग रूप है। अगर हमसे पूछेगा कि सुधार कैसे करेंगे, कैसे यह प्रभावी बनाएगा स्मृति को, तो फिर उसमें उस चीज़ों को पॉइंट सेम होगा लेकिन मैटर बदल जाएगा। अगर हमें प्रभावी और सुधार करना पूछेगा तो अच्छे अच्छे चीज़ को लिखेंगे। अगर हमसे प्रभावित करने के लिए पूछेगा तो फिर पॉइंट वही होगा, लेकिन प्रभावित करने में वह मेमोरी को डैमेज करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है ना, हानि पहुंचाएगा, तो यही प्रभावित करने वाला कारक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यही हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं स्मृति की प्रक्रिया। चूँकि यह एक मेंटल प्रोसेस है, तो इस प्रक्रिया को कई स्थितियां प्रभावित करती है, जिनमें कुछ सकारात्मक एवं कुछ नकारात्मक होती है। और जो नकारात्मक होगा, जो नकारात्मक होगा, ठीक है, स्थिति वही होगा, सब में स्थिति वही होगा, लेकिन अगर नकारात्मक तरीके से लिखेंगे तो वह जो है प्रभावित करेगा मेमोरी को। अगर हमें सुधारना है मेमोरी को और बेहतर बनाना है, प्रभावी बनाना है मेमोरी को, तो उसके लिए हम सकारात्मक चीज़ों को लिखेंगे, सकारात्मक तरीके से। अगर हमें मेमोरी को डैमेज करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन से ऐसे कारक है जो मेमोरी को प्रभावित करता हो, डैमेज करता हो, तो उसके लिए जो है हम नकारात्मक तरीके से लिखेंगे। दोनों पहलू समझ गए? चलिए, कैसे देख लीजिए। कुछ सकारात्मक दशाएं जो स्मृति को बढ़ाती है निम्न है। अब यह सब दशा है, यह सब सिचुएशन है जो स्मृति को सुधार करता है या बढ़ाता है। तो हम बढ़ाने के लिए लिख रहे हैं, तो बढ़ाने के लिए बेस से लिखेंगे। अगर हम इसे डैमेज, प्रभावित करने वाला कारक पूछता तो इसी को हम नकारात्मक तरीके से लिखते। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे स्मृति सामग्री का स्वरूप, फॉर्म ऑफ मेमोरी मटेरियल। अब जो मेमोरी मटेरियल का मतलब है कि जो स्मृति है उसका मटेरियल कैसा है, मतलब होता है ना कि किसी भी वस्तु का मटेरियल कैसा है। कोई चीज़ देखने में बहुत सुंदर, बेस्ट लगता है, कोई बहुत घटिया लगता है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से सामग्री कैसा है, मेमोरी का याद करने का जो सामग्री है वह कैसा है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो आपको झट देकर याद हो जाएगा, अच्छा से याद हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो आपको मन को बहुत ज़्यादा, दिमाग को हेर फेर करके रख देगा, फिर भी नहीं याद होगा। मतलब ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखिए स्मृति सामग्री को निम्न विशेषताएं जो स्मृति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। कैसे? स्मृति की क्लियरिटी। अब मानिए पढ़ाई में अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर अच्छे से समझना है, माइंड में स्टोर करके रखना है, तो आप उसको जो है क्लियरिटी करके पढ़िए। हम क्लियरिटी जब तक माइंड में नहीं बनाएंगे क्वेश्चन को, तब तक हमारे माइंड में उस सूचना को एकत्रित अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो किसी भी टॉपिक को आप पढ़िए तो पहले उसका क्लियरिटी कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं,
हैं, माइंड में उसका इमेज बनाइए, क्लियरिटी कीजिए। तो सामग्री का क्लियरिटी जो है प्रभावित बनाता है जो है मेमोरी को। अगर क्लियरिटी बढ़िया नहीं होगा तो जो है हम मेमोरी को अच्छे ढंग से यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। सामग्री की स्पष्टता जो है आपके में, स्मृति सामग्री का स्वरूप सही नहीं होगा तो सामग्री की स्पष्टता भी सही नहीं होगा। फ्रेशनेस ऑफ एक्साइटेशन, ठीक है, उत्तेजन की ताजगी। अब जो भी सामान है उसका कितना ज़्यादा नए नवेला है, तो जो चीज़ नए नवेला ताजगी भरा होता है उसको याद करना बढ़िया होता है, माइंड में अच्छे से स्टोर हो जाता है। कोई चीज़ें अगर ताज़ा नहीं है, पुराना है, बहुत ज़्यादा घिसा पीटा है, तो उसको याद करना, मेमोरी में याद रख पाना दिक्कत हो जाता है, ठीक है। उत्तेजन की सार्थकता मतलब मीनिंगफुल ऑफ एक्साइटेशन। मीनिंगफुल, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड आ गए जो कि बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं है, तो उसको याद करने में कठिन होता है, माइंड में याद करना बेहद बेहद ही कठिन हो जाता है। लेकिन अगर आपको वहीं पे मीनिंगफुल चीज़ें मिलता है तो आप उसको अच्छे से याद कर लेते हैं, ठीक है। जैसे राम आम खाता है, तो ये आप बिना अथी के आप जन्मों जन्म तक याद रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि यह एक मीनिंगफुल है। लेकिन अगर अटपटा सा वर्ड दे दिया जाए तो आज याद कीजिएगा, कल दिमाग से गायब। तो मीनिंगफुल चीज़ें को रसदार बनाता है माइंड में स्टोर करके रखना। अगर मीनिंगफुल नहीं होगा तो अच्छा से नहीं बनाएगा, ठीक है। उत्तेजन की तीव्रता और अवधि। अब कोई भी एक्साइटमेंट, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट आता है तो वह कितना देर तक एक्साइटमेंट है और वह जो है उसका कितना तीव्र एक्साइटमेंट है। अगर आपका एक्साइटमेंट अगर अच्छा है, समय के साथ है, तो आप तो सीख लीजिएगा किसी चीज़ को और अच्छे से याद करके भी रखिएगा। बट अगर आपके अंदर के जो तीव्रता है, जो अवधि है, कम समय के लिए है, तो आप थोड़ा ही देर में मुरझा जाइएगा और जो चीज़ें सीखे होइएगा वो भी भूल जाइएगा। तो तीव्रता और अवधि भी किसी भी उत्तेजना का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ई है स्मृति सामग्री की मात्रा। अब मात्रा यही चीज़ है, कोई भी आप पढ़ाई करते हैं तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि याद करने का सबसे बेस्ट तकनीक है कि आप किसी भी क्वेश्चन को, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को आप याद करते हैं तो उस आंसर को छोटा छोटा पार्ट में बांट दीजिए। जहां भी फुल स्टॉप है उस फुल स्टॉप को अगर फिर उसी लाइन में आगे से लिखा है तो आप उस लाइन को हटा दीजिए, फिर उस शुरू से कीजिए फुल स्टॉप के बाद। तो होगा क्या कि आपको एक एक लाइन, दो दो लाइन आसान लगेगा याद करने में। फुल स्टॉप तक कंप्लीट कीजिए, फिर आगे से फिर आगे के फुल स्टॉप तक कंप्लीट कीजिए। तो इससे आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा, जिससे आप प्रतिधारण बन जाएगा, जिससे आप चीज़ों को आसानी से याद करेंगे छोटे छोटे मात्रा में बनाकर। तो स्मृति की सामग्री का मात्रा कितना है यह भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है आपके मेमोरी पर। अगर ढकिया के ढकिया चार पेज 5 पेज एक ही दिन में अगर आपको दे दिया जाए याद करने के लिए तो क्या याद हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गया है जो हमें नहीं याद हो पा रहा है, हमारा मेमोरी सक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो यह जो है सामग्री की हमारा क्या है स्वरूप है कि सामग्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए, मटेरियल का स्वरूप कैसा होना चाहिए कि जिससे हम मेमोरी को बेहतर ढंग से जो है बना सके। तो इसके लिए मेमोरी की स्वरूप में, सामग्री की स्वरूप में स्पष्टता होनी चाहिए, ताजगी होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए, तीव्र व अवधि होनी चाहिए और सामग्री की मात्रा कितनी होनी चाहिए ये भी डिसाइड होनी चाहिए। ओके। एंड दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास। अब मानिए कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक बार पढ़ लिए, वीडियो देख लिए, आप छोड़ दिए। वीडियो देखने के बाद ना आप उसको कॉपी पर लिखे, ना दोबारा से वीडियो कभी देखे, तो जाहिर सी बातें हैं आपकी मेमोरी में ज़्यादा दिन तक एक चीज़ें रहने वाला नहीं है। ज़्यादा दिन का तो बात छोड़िए, अभी वीडियो देखिएगा थोड़ा देर के बाद ही भूल जाइएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप आधा घंटा समय ज़रूर दीजिए। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, 2 बार PDF के पढ़िए, जिससे आप को बार बार कोई चीज़ करने पर, अभ्यास करने पर वो चीज़ें माइंड में स्टोर होते हैं लंबे समय के लिए। तो अभ्यास आप कितना कर रहे हैं, एक्सरसाइज आप कितना कर रहे हैं किसी भी सामग्री को, किसी भी जो है वस्तु को, यह बहुत बड़ा डिपेंड करेगा आपके मेमोरी को स्टोर करने में कि कितना ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टोर हो रहा है। तो अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, GNM का ही ले लीजिए, आप जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता हो उसको बार बार देख कर प्रैक्टिस कीजिए, पहचानिए कि यह कौन सा चीज़ है, कौन सा वर्ड है, और उसके थ्रू आप दिमाग में बार बार अभ्यास करके अच्छे से डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभ्यास भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तीसरा है याद करने की विधियाँ। अब याद करने की विधियाँ होती है कि कोई लोग क्या करते हैं, रटते जाते हैं, बड़ा बड़ा 2-2 पेज का आंसर है उसको एकदम रटने में लगे हुए हैं। पता चलता है कि 2 घंटा तो समय व्यतीत कर दिए रटने में, लेकिन सुबह उठ के जब उसको आप एक बार रिवीजन करते हैं तो पता चलता है कुछ भी याद नहीं है। क्यों? आप
किसी भी चीज़ को थोड़ा थोड़ा मात्रा में अंश में बनाकर याद करते हैं तो वह बेहतर तरीके से आपके माइंड में स्टोर होता है और वह लंबे समय तक रहता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी आप क्वेश्चन लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं, पहले उसमें का जो एक एक जो पॉइंट दिया गया है, पहले उस पॉइंट को याद रखिए कि ये पॉइंट इसमें है क्या। जब पॉइंट को याद रखेंगे, स्टेप को याद रखेंगे, तो उसके अंदर के चीज़ों को ऑटोमेटिक आप दिमाग से डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे चीज़ों को याद रखने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए, छोटे छोटे चीज़ों को याद रखने का मतलब है कि जैसे हम लोग प्रभावी बनाने वाला या प्रभावित करने वाला कारक को पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें ये सब पॉइंट है, याद करने की विधि, अभ्यास, ठीक है, सामग्री का स्वरूप, पहले ये सब पॉइंट को ध्यान में रखिए, तो उसके बाद ऑटोमेटिक यह सब जो है याद हो जाएगा आपके माइंड में। ओके, ध्यान, अटेंशन। अब कोई भी किसी विषय सामग्री पर जितना अधिक आप ध्यान लगाएंगे, उसकी स्मृति में पैठ उतनी ही अच्छी होगी। ध्यान से मतलब होता है कि जैसे हम किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, तो हम जिस चीज़ पर जितना ज़्यादा अटेंशन फोकस देंगे, मीन्स देखेंगे नज़रिया से, उतना ही वो हमारे दिमाग में एक इमेज सा बनाएगा, एक छाप सा बनाएगा, और जब भी आपको ज़रूरत होगा माइंड में धड़ाक दिगर आएगा। इसीलिए कहता है कि रटने से ज़्यादा होता है ध्यान देना। आप पढ़िए मत, गुनगुनाइए मत, सिर्फ देखिए कि क्या लिखा है और माइंड में उसको इमेज बनाइए, ध्यान दीजिए, तो वह माइंड के स्टोर होगा बहुत ज़्यादा दिन तक। तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। जितना आप ध्यान दिया जाएगा किसी चीज़ पर, उतना ही स्मृति, मेमोरी का जो सेटिंग है उतना ही अच्छी होगी, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान दीजिए, रटिए मत, समझ गए, ध्यान से देखिए किसी चीज़ को, तो ध्यान देना। पांचवा है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। अब आप कोई भी विषय सामग्री, कुछ भी चीज़ें को आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, जो भी चीज़ें हो जो आपके माइंड में स्टोर होने वाला हो, तो आपको एक उद्देश्य, एक ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए। अगर आप कोई नया चीज़ आप स्टोर करना चाहते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव्स आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये किसके तहत हम याद कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दिया कि यह प्रभावित करने वाला यह कारक सब है, या स्मृति को सुधारने वाला यह कारक सब है, तो इसमें आपका एक ये पॉइंट सब जब तक याद नहीं रहेगा, 7-8 पॉइंट जितना भी मैं अभी बताऊंगा, यह पॉइंट सब अगर आपके अंदर याद नहीं रहेगा, मीन्स आप इसके उद्देश्य को ही भूल गए, इसके जो है प्रभावित करने वाले कारक को ही भूल गए। जब कारक भूल जाइएगा तो ऑटोमेटिक है इसके अंदर के मैटर नहीं लिखाएगा। जो मेन पॉइंट ही भूल जाइएगा तो अंदर के तो मैटर का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि पॉइंट आपके ध्यान में है तब तो उससे रिलेटेड मैटर लिखेंगे ना। जैसे उद्देश्य है, उद्देश्य हम भूल गए, उद्देश्य पॉइंट ही हम भूल गए लिखना, तो उद्देश्य जब पॉइंट ही हम भूल जाएंगे तो इसके अंदर हम क्या जो है डिटेल से लिखना, क्या हम खाक लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो पहले किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव्स होना जरूरी है, खासकर जब आप किसी भी काम को करते हैं, नए काम को, तो वह एक उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए। आपको ध्यान रखकर याद करने के प्रयास किया जाता है और उससे जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स के तहत जो है किसी भी चीज़ को माइंड में कैप्चर करना बढ़ जाता है। छठा है मानसिक समीक्षा, मेंटल एनालिसिस। यदि किसी विषय सामग्री की मानसिक समीक्षा करके उसे याद किया जाए तो उसकी स्मृति दीर्घावधि होता है। यदि किसी विषय सामग्री की मानसिक समीक्षा करके उसे याद किया जाए तो उसकी स्मृति दीर्घावधि होती है। मेंटल एनालिसिस मैं आप लोग को बताया भी था कि अगर नहीं याद होता है तो क्या करें, तो मैंने बताया था कि आप पहले वीडियो देख लिए, पढ़ लिए चीज़ों को, अब पढ़ने के बाद आप एक बार माइंड में एनालिसिस कीजिए, सोचिए, कहीं भी बैठे हैं तो सोचिए कि हमने रात क्या पढ़ा, सुबह क्या पढ़ा, वीडियो क्या देखा, और कहीं भी ऑफिस में कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं लेकिन माइंड में अपने सोचिए, एनालिसिस कीजिए उस चीज़ के बारे में कि हाँ हम उसमें क्या क्या पढ़े, कितने पॉइंट है, जो है प्रभावित करने में कौन कौन से पॉइंट है। माइंड में एक बार उससे जो है क्या कीजिए, एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए, और यह विश्लेषण जो है आपको मेमोरी को, क्षमता को बढ़ाता है, स्मृति को और ज़्यादा बेहतर बनाता है। ठीक है, तो आप जो है मानसिक समीक्षा करके याद किया जाए तो उसकी जो दीर्घावधि बहुत ज़्यादा होती है मेमोरी की। ठीक है, सातवां और आखिरी है विषय सामग्री के प्रति रुचि। अब कोई भी चीज़ सीख रहे हैं उसके प्रति आपका कितना ज़्यादा दिल से रुचि है, इंटरेस्ट है, यह निर्भर करता है आपके मेमोरी को स्टोर करने में और कितना दिन तक स्टोर करके रखेगा। नहीं देखते हैं कि कोई चीज़ जैसे
जैसे फिल्म के सीन को आदमी लंबे लंबे समय तक क्यों जल्दी से याद करके दिमाग में कैप्चर हो जाता है, क्योंकि लोग फिल्म में इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाता है, इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, और जिस चीज़ में रुचि ज़्यादा होगा वह चीज़ जो है हमारे माइंड के मेमोरी में जो है उतना ही जल्दी और उतना ही जो है लंबे समय तक के लिए जो है स्टोर होता है। तो किसी भी चीज़ को करते हैं तो रुचि जो है हमारे मेमोरी को भी बढ़ाता है। अगर रुचि कम होगा तो मेमोरी कम होगा, मेमोरी को घटाएगा, प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। चाहे आपसे प्रभावित करने वाला कारक पूछे, चाहे मेमोरी को सुधार करने वाला कारक पूछे, अगर सुधार करने वाले कारक पूछेगा तो इसी सब सातों पॉइंट को पॉजिटिव तरीके से लिखिएगा। अगर घटाने वाला तरीका से पूछेगा, प्रभावित करने वाला कारक के बारे में पूछेगा तो इसको निगेटिव तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो वही उसका जो है हमारा प्रभावित करने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गया। एक बार रिपीट कर देते हैं कि मेमोरी को प्रभावी बनाने वाला फर्स्ट जो है वह है सामग्री का स्वरूप, मतलब मटेरियल का स्वरूप कैसा होगा। ठीक है, दूसरा अभ्यास, तीसरा याद करने की विधि। ठीक है, चौथा है ध्यान, अटेंशन, पांचवा है ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, छठा है मानसिक समीक्षा, मेंटल एनालिसिस, और सातवां है विषय सामग्री के प्रति रुचि। यह 7 पॉइंटें आपको जो है याद रखना है, और यह 7 पॉइंटें के तहत आप मेमोरी को सुधार भी सकते हैं, और अगर यह 7 पॉइंटें गड़बड़ हुआ तो आपका मेमोरी प्रभावित भी होगा। ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। मेमोरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इससे बाहर नहीं पूछेगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।